नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और आप एचबी न्यूज़ देख रहे हैं। दोस्तों 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के तमाम चयनित और अचयनित शिक्षक पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे थे। वही स्थल जहां पे पुलिस की लाठियां चली थी और तब जाकर के बहाली आई थी। आपको पता है कि बहाली को खुलवाने में कितना मशक्क़त हुई, कितना अभ्यर्थियों को लाठी खाना पड़ा, कितना अभ्यर्थियों को रोड पे सोना पड़ा था बिना मच्छरदानी के। हमें याद है वो दिन जब शाम का वक्त था और खाना बन रही थी, दाल पक गई थी, सब्जी बन रही थी और अचानक पुलिस की लाठी चलती है और सारे व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है। सभी लोग इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। उसी में छोटू सिंह जी, आप जानते होंगे उनको, छोटू सिंह, जो आप स्क्रीन पे फोटो भी कहेंगे लगा लेने के लिए। और देखिए ये छोटू सिंह जी, ये उस भीड़ में सारे अभ्यर्थी इधर उधर तितर बितर होने लगे, भागने लगे। उस भीड़ में छोटू सिंह जी गिर गए। भाग तो सकते थे नहीं और पुलिस की लाठियाँ, लोगों के पैर उन पर चलता गया। ऐसी मुसीबतें से झेलते हुए, ऐसी मुसीबतों को झेल कर बहाली को पूर्ण कराया, बहाली को खुलवाया गया था। लेकिन अफसोस, ये सारी मेहनत उन लोगों को अब नाजायज दिख रहा है जो लोग दिन रात एक कर दिए थे शिक्षक बहाली को खुलवाने में या तरह तरह के केस मुकदमाओं को लड़ने में, सचिवालय जाने में, हाई कोर्ट जाने में, गर्दनी बाग में बैठकर धरना प्रदर्शन अनशन करने में। तो इन सब समस्याओं को सामना करते हुए बहाली आगे बढ़ा और फाइनली काउंसलिंग स्टार्ट हुआ। सभी अभ्यर्थियों के मन में एक उम्मीद की किरण जगी कि चलो अब कल्याण हो जाएगा। जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो गई उन्हें तो लगा कि चलो अब तो जॉब हो गया। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि सभी अभ्यर्थी सरकार के साजिश का शिकार हो रहे हैं। बिहार के तमाम अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थी सरकार के साजिशों के शिकार हो रहे हैं। और ये स्थिति बनी हुई है कि अब लगता है कि 2022 में ये बहाली प्रक्रिया खत्म होगी। चयनित होने की खुशी अब गम में बदलने लगा। चयनित होने की खुशी अब गम में बदलने लगा है। इंतजार करते 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 आज तक इंतजार कर ही रहे थे। लेकिन अफसोस, ज्वाइनिंग लेटर सरकार अभी वर्तमान में नहीं देने जा रही है, क्योंकि सरकार जानते हैं कि अगर 1 महीना पहले अगर वो ज्वाइन करा देते हैं, 1 महीना लेट से कराते हैं, 1 महीना पहले कराते हैं, इसमें नुकसान और घाटा उनका है। अगर 1 महीना और लेट कर देते हैं तो करोड़ों रुपये सरकार को बचेगी। और यही करोड़ों रुपया बचाने के चक्कर में सरकार सभी अभ्यर्थियों के भविष्य से खेल रहे हैं। आइए हमारे बीच मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष अनिल जी का फ़ोन आ रहा है, उनसे बात करते हैं कि 5 सितंबर की जो आंदोलन हुई थी उसमें क्या हुआ। जी अनिल जी नमस्कार। हाँ सर। अनिल जी आप ऑन कैमरा हैं आप अभी जी। हम फ़ोन किए थे आपसे बात करने के लिए कि जो 5 सितंबर को जो मौन धारण हुई थी शिक्षक अभ्यर्थी, चयनित और अचयनित शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा पटना में, जी, तो उसमें उसका क्या निर्णय निकला? क्योंकि अभी ये संशय बना हुआ है सभी अभ्यर्थियों के बीच कि कल का जो आंदोलन हुआ, हालांकि उतना उग्र तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी इसका जो सकारात्मक परिणाम आया निकल के सामने, वो क्या है? थोड़ा आप रखेंगे अपने मुजफ्फरपुर जिला वासियों के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें आप संबोधित करें। जी, हम लोग कल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मौन धरना था। जी। तीसरे चरण के काउंसलिंग के लिए और नियुक्ति, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति पत्र के लिए। जी। तो वहाँ हम लोगों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विज्ञान फूल वगैरह चढ़ाया, श्रद्धांजलि दिए और हमारे कुछ साथी लोग भी मर गए थे, जैसे श्रवण जी, ललित मंडल, तो उन लोगों को भी श्रद्धांजलि दिया गया। हम लोग मौन धरना भी किए जी। और जी एक मिनट रुकना चाहेंगे अनिल जी।
दर्शकों आपको बता दें कि जो हमारे कुछ साथी थे शिक्षक अभ्यर्थी जो काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हुए, काउंसलिंग करवाने के बाद चयनित भी हुए, लेकिन घर जाने के दौरान उनको उनका एक्सीडेंट हो गया और उसी दुर्घटना में उनका मौत हो गया। उन्हें भी श्रद्धांजलि कल के आंदोलन में दिया गया था। उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं अनिल जी। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी फ़ोटो जो है स्क्रीन पर लगा दें ताकि आप उन्हें देख पाएँ। जी अनिल जी। जी, तो वही सब हुआ सर। उसके बाद हम लोग लगभग 5 बजे तक आंदोलन किए, मौन धरना किए और हमारे आंदोलन में तेज प्रताप यादव भी आए। अच्छा, तेज प्रताप यादव जी। जी, वो भी आए। उनको इनवाइट नहीं किया गया था बट वो भी आ गए। हाँ, तो उनका भी सपोर्ट मिला, आरजेडी का भी हमें सपोर्ट मिला जी। अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की शुरू से सपोर्ट रही है जी। और हम लोग को सिर्फ नियुक्ति पत्र और तीसरे चरण की काउंसलिंग से मतलब है सर। तो ये दोनों जो मांग थी सर, ये दोनों मांगे जो थी, इस मुद्दे पर क्या बात हुआ या क्या निर्णय निकल करके आया कल के आंदोलन के बाद? सर कल तो रविवार था जी, जिसके कारण से डेलीगेशन टीम सचिवालय में नहीं मिल पाए और शिक्षा मंत्री साहब का कहना था जो आज के अखबारों में है सर जी, कल बोले थे कि मतलब बहुत जल्द बिहार में शिक्षकों की बहाली पूर्ण कर दी जाएगी जी, पूर्ण कर दी जाएगी। ये बहुत जल्द तो कई सालों से हो रहा है ना सर जी। इसी पे तो संशय बना हुआ है सर कि समय और बहुत जल्द। तो फाइनली अगर निचोड़ अगर आपसे जाना जाए तो आप क्या निचोड़ निकालेंगे इस आंदोलन का, कल के आंदोलन का? आंदोलन हम लोग का सफल रहा और सारे प्रमुख मीडिया जो है जी वहाँ पे हम लोगों का न्यूज चला जिससे सरकार के कानों तक ये बात पहुंची होगी कि हाँ चयनित शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे हैं, जिनको बोर्ड पे रहना चाहिए वो रोड पे हैं। सर अगर हम लोग बाहर स्कूल चले जाते हैं तो स्कूल में शिक्षकों की कमी है जिसके कारण से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी नहीं मिल पा रही। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर हम लोग स्कूल में चले जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे ये कर देंगे, वहाँ की विधि व्यवस्था संभालेंगे, एजुकेशन क्वालिटी को सुधारेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जी 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 जी। तो कुल मिला के कहें तो जो कल की जो आंदोलन थी केवल और केवल सरकार के लिए एक अल्टीमेटम था, जो एक कहते ना कि एक ट्रेलर था जो दिखाना था कि भाई अगर आप ज्वाइनिंग लेटर नहीं देते हैं या तीसरे चरण की डेट नहीं निकालते हैं तो हम आगे विशाल आंदोलन करेंगे। राइट जी 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 राइट बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी दर्शक ये इंतजार कर रहे थे कि कल जो आंदोलन हुई और उसका क्या परिणाम निकला, उसका कोई अभी तक सार्थक या बोल्ड चीजें नहीं सामने आया है, तो आपको बता दें कि कल की जो आंदोलन थी वो ना कि नियोजन लेटर लेने या काउंसलिंग उसी समय करवाने की, बल्कि जो कि लेट हो रही है जो उसको जल्दी करने के लिए और नियोजन पत्र जल्दी देने के लिए एक अल्टीमेटम था। अगर आप नहीं देते हैं समय से अभी भी किसी लेटर के माध्यम से सरकार अगर हमें यानी अभ्यर्थियों को सूचना नहीं देते हैं तो वो आगे चल करके एक विशाल आंदोलन का रूप ले लेगा। राइट अनिल जी? जी और एक चीज और कहना चाहेंगे जी सर, हम अपने मुजफ्फरपुर के सभी चयनित और अचयनित शिक्षक साथियों से, जी सर जी, शिक्षिका साथियों से, या तो जिला का मीटिंग हो या प्रदेश का मीटिंग हो उसमें वो लोग जरूर चले, क्योंकि जब तक आप नहीं चलिएगा तब तक आपका काम सफल नहीं होगा। खुद के लिए लड़ रहे हैं यहाँ जी। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है सर, क्योंकि हम तो खुद नहीं गए थे क्योंकि आप प्रॉब्लम था समझ सकते हैं, आपको बताए थे सर वो तो जी। लेकिन जो अभ्यर्थी जो घर पे रह के इंतजार कर रहे थे, खासकर चयनित अभ्यर्थी लोग नहीं पहुंच पाए थे। बहुत जिलों से हमें कॉल आया था कि हम आए थे कि नहीं, हम ये जानकारी लेने के लिए लोग फ़ोन कर रहे थे। तो उसमें वो लोग बता रहे थे कि सर इस बार मुजफ्फरपुर की जो परसेंटेज है, जो प्रेजेंटेशन जो उपस्थिति है वो बहुत कम है। मतलब इस बार जो निंदनीय रहा हमारे मुजफ्फरपुर का उपस्थिति। कुछ गिने चुने लोग ही हम लोग गए जी जी, हम हो गए, तहसीन जी हो गए, खालिद भैया हो गए, बादल हो गए, अमित झा हो गए, बस मनोज जी हो गए, यही दीनदयाल जी हो गए, दिवाकर जी हो गए, बस लगभग 20 से 25 की जनसंख्या थी हम लोग। तो और इतना बड़ा जिला होने, चूंकि इससे पहले जितने भी आंदोलन हुआ है सर, मुजफ्फरपुर का नाम चला है वहाँ पे। मुजफ्फरपुर खुद्दीराम बोस की चर्चा हुई है, खुद्दीराम बोस के नाम के साथ मुजफ्फरपुर के अभ्यर्थियों को संबोधित किया जा रहा था उस समय, और वो चीजें इस बार नहीं निकल के सामने आई है सर। नहीं, क्योंकि हम लोग का प्रेजेंटेशन कम गया है सर। तो इसका कारण क्या हो सकता है सर? क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, सभी अभ्यर्थियों को आप संबोधित करते हैं सर, तो उसके नाते आप क्या करना चाहेंगे सर? सर यही है कि जो अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं वो सोच रहे हैं कि मेरा तो नियुक्ति पत्र मिलेगा ही, बट ऐसे करने से नहीं मिल पाएगा। ऐसे करने से काफी लेट लतीफी हो गए और अचयनित लोगों को भी
हम यही सजेशन करना चाहेंगे सर कि सभी लोग चल के सरकार पे दबाव बनाकर तीसरा चरण का काउंसलिंग भी करा लें, वो लोग भी सिलेक्टेड हो जाएं और प्लस में जो चयनित है वो अपने नियुक्ति पत्र के लिए